हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th का जो आपका चैप्टर नंबर 10 है सर्कल्स, इसको जो आपको गवर्नमेंट स्कूल से डीओई की तरफ से सपोर्ट मटेरियल की बुक मिलती है उससे कराने वाली हूँ। चैप्टर हमने इस बुक से स्टार्ट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 44 से आज हमारे को शुरू करना है। इस बुक के और भी चैप्टर्स हमने कर रखे हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से उन चैप्टर्स को भी कंप्लीट कर सकते हैं। साथ के साथ जो इस चैप्टर के 43 तक के क्वेश्चन है उनकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से उन क्वेश्चंस को भी कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 यहाँ आपसे क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल विद रेडियस 5 सेंटीमीटर, OP perpendicular to CD and OQ perpendicular to AB, AB parallel to CD, AB is equals to 6 सेंटीमीटर and CD is equal to 8 सेंटीमीटर, डिटरमाइन PQ। क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि आपको ये फिगर दे रखी है, O जो है वो इसका सेंटर है यहाँ पर, और इसकी रेडियस आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर है इस सर्कल की। अब OP जो है वो CD पे परपेंडिकुलर है तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। उसी तरीके से OQ जो है वो AB पे परपेंडिकुलर है तो ये यहाँ पर 90 डिग्री के एंगल बना रहे होंगे। और AB और CD आपके पास पैरेलल है। AB 6 सेंटीमीटर दे रखा है, CD 8 सेंटीमीटर दे रखा है, PQ बीच वाली जो लाइन है वो आपको फाइंड करनी है। देखो, जब ये परपेंडिकुलर है तो मैं ये कह सकती हूँ यहाँ पर कि जितना मेरा AQ होगा उतना ही मेरा QB होगा, तो दोनों को हाफ हाफ कर सकती हूँ, 3 सेंटीमीटर, दोनों 3 होंगे। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो OQ है वो परपेंडिकुलर है AB के ऊपर। उसी तरीके से जितना मेरा CP होगा उतना ही मेरा PD होगा, दोनों 4 हो जाएंगे मेरे पास यहाँ पर। क्यों? क्योंकि जो मेरा OP है वो परपेंडिकुलर है किस पे, CD के ऊपर। ठीक है ना। अब यहाँ से थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन मैंने कर दी, ये मैंने यहाँ पर लाइन्स को ड्रॉ कर दिया खुद से। मुझे क्वेश्चन में रेडियस दे रखी थी तो जितना मेरा OA है उतना ही मेरा OC है, दोनों ही मेरे पास 5 सेंटीमीटर है। क्लियर है? तो मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पर एक ट्राइंगल ले सकती हूँ। यहाँ पर जैसे मैंने मान लो ये वाला पूरा ट्राइंगल ले लिया, अब इसमें मुझको ये 5 पता है और ये मुझे 3 पता है, तो ये वाली साइड में निकाल सकती हूँ पाइथागोरस थ्योरम से। तो इन ट्राइंगल AOQ में अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस में OQ का स्क्वायर। इसका मतलब 25 इज इक्वल्स टू में 9 प्लस में OQ स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से OQ स्क्वायर कितना आ जाएगा, 16। तो OQ आ गया मेरे पास यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, ये तो निकल गया। अब उसी तरीके से OP निकाल सकती हूँ। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इन ट्राइंगल COP की, तो इसमें आ जाएगा आपके पास 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में, देखो ये आपको कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, आपने अभी निकाली है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस में आ जाएगा OP का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25 इज इक्वल्स टू में 16 प्लस का OP स्क्वायर। यहाँ से मैंने अपना OP स्क्वायर निकाल लिया तो वो आ जाएगा मेरे पास 25 माइनस का 16, तो OP स्क्वायर मेरे पास 9 आ जाएगा। इसका मतलब OP मेरे पास कितना आ गया, 3। फाइनली मुझे यहाँ पर OQ निकालनी थी, PQ निकालना था। ठीक है, तो जो PQ है वो 2 पार्ट्स में बटा है, QO प्लस OP। तो QO मैंने अभी यहाँ पर ये निकाला 4 सेंटीमीटर और ये मैंने निकाला 3 सेंटीमीटर, तो मेरा आंसर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ये है मेरे पास कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड एंगल AOB जो है वो आपको दे रखा है 90 डिग्री, एंगल BOC 120 दे रखा है। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ABC? पहले देखते हैं क्या क्या दे रखा है आपको। यहाँ पर AOB ये वाला एंगल दे रखा है 90, ये, और BOC ये वाला पूरा एंगल आपको दे रखा है कितना, 120। आपको क्या निकालना है यहाँ पर, ABC ये वाला एंगल आपको यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा क्योंकि वो आपको दे नहीं रखा। तो इसको मैं अभी यहाँ पर से फिलहाल के लिए इरेज कर देती हूँ। ABC ये पूरा एंगल मुझको फाइंड करना है। क्लियर है? तो सबसे पहली बात अगर हम यहाँ पर देखें इस क्वेश्चन को, देखो यहाँ पर मुझे एंगल AOB दे रखा है 90 डिग्री है, इसी के साथ साथ मुझे एंगल BOC दे रखा है वो कितना है, 120 डिग्री। तो मैं ये नीचे वाला एंगल निकाल लेती हूँ जिसको मैंने यहाँ 1 नाम दिया है। तीनों का सम 360 होगा, है ना। एंगल AOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 360। क्यों? क्योंकि ये कंप्लीट एंगल बना रहे हैं आपके, रीजन में लिख देते हैं कंप्लीट एंगल हो गया। ठीक है, अब ये हो जाएगा मेरे पास 90 प्लस का 120 प्लस का एंगल 1 इज इक्वल टू 360 डिग्री।
तो एंगल 1 कितना आ जाएगा 360, माइनस का 90 कर दो, माइनस का 120 कर दो, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास यहाँ 150 डिग्री, एंगल 1 आ गया। अब मैं ऊपर वाला एंगल निकाल सकती हूँ थ्योरम यूज करके, थ्योरम 10.8। तो मुझे पता है एंगल AOC जो है वो क्या हो जाएगा मेरे पास, ट्वाइस हो जाएगा एंगल ABC के, ठीक है। आप लिख देना यहाँ पर अकॉर्डिंग टू थ्योरम है ये आपके पास 10.8। तो ये आपने अभी निकाला है यहाँ पर 150 डिग्री, यहाँ पर 2 आ जाएगा, इस इक्वल्स टू में एंगल ABC आ जाएगा। तो फाइनली आपका एंगल ABC निकल के आ गया, वो कितना आ गया आपके पास 75 डिग्री। ये था कौन सा क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन नंबर 45। क्लियर है? कहीं भी डाउट लगे तो आप कमेंट करके पूछ लेना। तो आज की क्लास में हम यही 2 क्वेश्चंस करने वाले हैं, 44 एंड 45। आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।